है। नमो उदय नमो बनते जी। बुद्धाय। नमो बुद्धाय बनते जी। नमो बुद्धाय वंदामि बनते जी। ओ तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य किच्च मनुष्यपतिलाभो किञ्चं मच्चान जीवितं किच्चं सद्धम्म सवनं किच्चो बुद्धानं उपपादो। मानव जन्म लेना कठिन है, मानव की जीवन जीना भी कठिन है। सद्धम्म को सुनना सुनने का अवसर मिलना भी कठिन है, और सम्मा संबुद्धों की उत्पत्ति भी कठिन है। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में धम्म सभा शुरुआत करने की धम्म चिंता के लिए ये मौका मिल गया, मंत्रण दिया, उसी के लिए आप सभी लोग धन्यवाद। आज भी मैंने आप लोग के समक्ष एक गाथा प्रस्तुत किया। क्रम में जो बुद्ध भगत की चौथा गाथा, इस गाथा के द्वारा भी हमें सम्यक संबुद्ध के द्वारा हमारा जीवन के लिए, सांसारिक जीवन और उसी जीवन की मुक्ति के लिए और बेहतर उपदेश देते। किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चं मच्चान जीविता। ये मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत कठिन है। एक बार जो मनुष्य जीवन लेना, जन्म लेना कितना कठिन है, उसके उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। जैसे किसान जो हल चलाते हैं खेती के लिए, उस हल चलाने में जो भैंस को जो उसको खींचने के लिए, हल खींचने के लिए बांधना है, उसी के लिए उसी लकड़ी में एक छेद करते हैं। वो छेद किया हुआ जो लकड़ी किसी कारण किसान फेंक देंगे तो वो किसी नदी में चला जाएगा, फिर उसी नदी के द्वारा चलते चलते वो लकड़ी समुद्र में जाएगा। समुद्र में जाने के बाद वो समुद्र में इधर उधर चलता रहेगा लहर के साथ। फिर समुद्र में रहते हैं जो समुद्र की कछुआ, किसी कछुआ को वो लकड़ी उसके समक्ष सामने आएगा तो वो कछुआ जो आसमान दिखेगा, लेकिन वो जो लकड़ी के बीच में जो छेद किया, उसी जो भैंस को बांधने के लिए जो लकड़ी को जो छेद किया था रस्सी डालने के लिए, उसी छेद के अंदर से आसमान दिखेगा। तो कितना दुर्लभ चीज है। तो बहुत समय और
बहुत कभी हो सकता है, उतना दुर्लभ चीज है इस संसार में एक मनुष्य जीवन लेना। मान लीजिए इतना सत्व प्रजाति है, उसी सत्व प्रजातियों के बीच में एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना उतना कठिन है। जैसे एक जो हल की जो लकड़ी किसी तरह चलते चलते समुद्र तक जाना, और समुद्र में जाने के बाद भी वो कछुआ के साथ मिलना, फिर जो कछुआ के साथ मिलते हुए वो लकड़ी का छेद सीधा रहना आसमान के ओर, फिर कछुआ उसी छेद से आसमान को देखना, आकाश को देखना, बहुत कठिन, उतना कठिन है एक मनुष्य जीवन लेना। इसीलिए कहते हैं किच्चो मनुष्य पटिलाभ हो, मनुष्य के रूप में जीवन लेना, जन्म लेना कठिन है। और मनुष्य के जीवन जन्म मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी कभी कभी मनुष्य जैसा उसको जी नहीं सकता है। बहुत सा लोग हम लोग देखते हैं, भले ही मनुष्य हुआ लेकिन उसका जीवन मनुष्य जैसा नहीं होता। मनुष्य मानव गुण, मानव धर्म उन लोगों के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य के रूप में जीना और कठिन जी। फिर ऐसे मानव धर्म, मानव के रूप में जीवन जीते जीते जो रहते हैं और उनको सद्धम्म को सुनने का मौका मिलना उससे कठिन है। इसलिए देख लीजिए हम लोगों को जो धम्म हमारे हाथ में जो आया है वो कितना कठिन परिश्रम से हम वहां तक पहुंच गए, बहुत दुर्लभ है। संसार में ऐसा मिलना, संसार की जो समस्या है, संसार की स्वभाव है, संसार की लंबा चौड़ाई, ये सबको नजर में रखते हुए एक मनुष्य होना बहुत कठिन दुर्लभ अवस्था है। सामान्य सोच में ये सोच नहीं सकता है, लेकिन अगर इस पर विचार डालते हैं तो मनुष्य होना उतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मनुष्य के रूप में। और बुद्धों की उत्पत्ति भी बहुत कठिन है। सारा असंख्य कल्प लक्ष्य बार इसी संसार में जन्म लेते 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 ही हमारा शाक्य मुनि बुद्ध, गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त की। उतना लंबा समय कोशिश करते, इसलिए जो बुद्ध की उत्पत्ति भी बहुत कठिन है। इसीलिए हम लोग आज का जो सब जो जो एक समय जो जीते हैं इसी दुनिया में, बुद्ध है, बुद्ध जन्म लिए और उनका धम्म है और मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं और मनुष्य की जीवन जी रहा है। कभी कभार हो सकता है, इसलिए इसका महत्व समझते हुए इसी मनुष्य की जीवन में हम इसी धम्म को अध्ययन करके धम्म के रास्ते में चलते हुए इसी मनुष्य जीवन की महत्व को और रोशनी कर सके, उसके लिए काम करें। यही आज आप सबके लिए प्रेरणा, उपदेश और आपके लिए धम्मपद। इस प्रवचन की उपदेश के पीछे
भी एक घटना है, वो भी सुनाए। सम्यक संबुद्ध के समय में एक नागराज थे, नागवंशी। एरकपत्त नाम से ये नागवंशी पूर्व किसी जन्म में एक भिक्षु हुआ करते थे। वो भिक्षु होने के बावजूद भी उनसे कुछ गलतियां हुआ। उसी गलतियों के कारण उसी कर्म के विपाक के रूप में ये नरक में चला गया। नरक की जीवन खत्म करते हुए उसी कर्म को झेलने के बाद फिर हजारों हजारों वर्ष तक इन्हीं ने श्रमण धर्म को पालन करता हुआ एक जीवन बिताया। 20,000 वर्ष तक उन्होंने श्रमण धर्म पालन करते हुए उन्होंने जीवन बिताया। उन्होंने एक खोज कर रहा था, जो आखिरी जन्म में, मतलब जो अभी सम्यक संबुद्ध की जो इसी दुनिया में आए, इस समय उनका एक खोज था। वो खोज ये था, इस दुनिया में कहीं एक सम्यक संबुद्ध जन्म लिया, उनका धर्म दुनिया में आया है कि नहीं, वो खोज रहा था। उसके लिए उन्होंने एक अलग तरीके का काम किया। वो था, उनको अपना वंश परंपरा से सिर्फ किसी बुद्ध को ही सही जवाब दे सके, ऐसा 4 सवाल उनके पास था। उस सवाल को सही जवाब किसी बुद्ध को ही दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको एक सुंदर बेटी थी। उनका उसी सुंदर बेटी को एक वर ढूंढना भी था। इसलिए इन्हीं ने सोचा, ये दोनों काम हम एक साथ करेंगे। कैसे? उन्होंने जगह जगह पे जा करके अपना सुंदर बेटी नचवा रहा है। जो उनकी जो नाच गाना देखने के लिए बहुत सा लोग इकट्ठा हो जाता है। फिर नाच गाना समाप्त होने के बाद वो बेटी 4 सवाल करेंगे, जैसे जो किसी सम्यक संबुद्ध को ही जवाब दे सकते, सही जवाब। 4 सवाल करते, अगर सही जवाब मिला तो उनको बेटी का हाथ भी मिलेगा और उनको बहुत ढेर सा धन भी मिलेगा। इसीलिए एक बार ये एरकपत्र नागराज ने चलते चलते वाराणसी में पहुंच गया। वाराणसी में गंगा नदी के पास किसी स्थान में, किसी घाट में उन्होंने अपना अड्डा बना करके तो जो बेटी का जो नाच गाना शुरू किया। इसकी खबर पूरा शहर में फैल गया। तो अलग अलग लोग वहां आते हैं, आकर के उसी सवालों को जवाब देने का कोशिश करते हैं, लेकिन सही जवाब मिल नहीं रहा। किसी एक युवक कुछ उसी सवालों को कुछ जवाब बना करके, उत्तर बना करके वो जा रहा था वहां जहां एरकपत्र की बेटी जहां नाचते हैं। उस दिन में सुबह सुबह सम्यक संबुद्ध
जो उनका जो दिनचर्या में सुबह उनका अ, जो खोज है महाकरुणा समापत्ति के द्वारा इसी दुनिया को देखते हैं, किसी को मदद हो सके इसे करके। उसी दिन में उन्होंने जो देख रहा था तो ये घटना नजर में आया। ये जो युवक जो जा रहा है सवाल में जवाब बनाकर जो ले जा रहा है, उस युवक की एक शक्ति था, पूर्व जन्मों की कुशल शक्ति, श्रोतापन्नता को प्राप्त हो सकती है। अभी ये एरक पत्र नाग का वहां जाकर उसको वो जवाब सही के लिए वो जा रहा है। फिर सम्यक संबुद्ध ने सोचा एरक पत्र नाग को भी कल्याण होगा, इसी लड़के के लिए भी कल्याण होगा, तो उसी के लिए वहां पहुंच गया। पहुंचकर वाराणसी में नदी के किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस रास्ते से वो लड़का गुजरने वाला था वहां किसी पेड़ के नीचे छाया में आराम से बैठते रहा। फिर वो लड़का 4 जवाब बनाकर उसी रास्ते में आ रहा है। बुद्ध के पास से जो पार कर जो चलते हैं तो बुद्ध ने उसी लड़का को बुलाया, हे युवक तुम कहाँ जा रहा है? फिर युवक ने बोला ऐसा एरा का पत्रनाग अपना सुंदर बेटी पास में घाट पर नाचवा रहा है। आखिरी में वो 4 सवाल पूछते, अगर सही जवाब दिया तो बहुत धन मिलेगा और उसी लड़की का हाथ भी मिलेगा। तो हम भी कुछ सवाल बनाकर कुछ जवाब बनाकर जा रहा है। फिर बुद्ध उस लड़के से पूछा तुम क्या जवाब बनाकर जा रहा है? फिर वो लड़का उनका जवाब बताया। तो बुद्ध ने बोला तुम्हारा जवाब सही नहीं, तुम उसी जवाब को छोड़कर जो हम सिखाएंगे उस पर जवाब दो। फिर साथ में उस लड़के को बुद्ध ने प्रवचन भी दिया था। उसी प्रवचनों को सुनकर ये लड़का श्रोतापन्न प्राप्त कर। श्रोतापन्न होने के बाद अभी ये लड़का का मन बदल गया। अभी किसी लड़की का हाथ लेना नहीं है और किसी धन दौलत की इच्छा नहीं रही। फिर भी बुद्ध के कहने पर दूसरों का कल्याण के लिए और लोगों का कल्याण के लिए वो लड़का चला गया जहां नाच रहा है वहां। बहुत सुंदर से लड़की नाच गाना प्रकट किया। प्रकट करने के बाद ये प्रश्नोत्तर की समय आ गया। फिर उन्होंने पहला प्रश्न राजा कौन है, दूसरा प्रश्न राजा नहीं कौन है, तीसरा प्रश्न राजा कैसे हो सकते हैं, राज्य कैसे हो सकता है, चौथा प्रश्न मूर्ख कौन है। अलग अलग सवाल मिल रहे, लेकिन जो इस लड़का को जो बुद्ध ने सिखाया वो जवाब वहां पे ये लड़का दे दिया। राजा कौन है उसका सवाल ये था, इंद्रियों को जो वश में करते हुए जो हमारे भीतर जो क्लेश समाप्त करते हैं वो राजा है। जो रज मतलब क्लेश है, रज का जो अर्थ है वो क्लेश है।
आप लोग सुना होगा एक बार जो बुद्ध के पास जो एक युवक आया, उसी युवक को बुद्ध ने एक सफेद कपड़ा दिया। उसको मतलब उसको कुछ भी याद नहीं हो जाता है, धम्म को सुनने में याद नहीं आता है, इसीलिए वो घर जा रहा था, हमको ये सब नहीं कर सकता करके। इसलिए बुद्ध ने उनको रुखाया, बोला तुम कुछ करना जरूरत नहीं है, तुम रुको, तुम्हारे पास अंदर शक्ति है, इसलिए ये सफेद कपड़ा लेकर के तुम सुबह से लेकर के रजो हरनंग रजो हरनंग रजो हरनंग ऐसे चलाते रहो, रगड़ते रहो। तो रजो हरनंग मतलब उस वहां रज मतलब जो हमारे भीतर की जो क्लेश है, उसी क्लेश को हर जाए, दूर हो जाए, यही रज रज मतलब क्लेश। तब यहाँ जो राजा कौन है, तो क्लेश मुक्त व्यक्ति राजा है। राजा नहीं कौन है, क्लेश भरित लोग जो होता है वो राजा नहीं है। और राजा कैसे होगा, उसका जवाब है तृष्णा को समाप्त करके पूरा क्लेश शून्य करेगा, क्लेश अंत करेगा, वो वही राजा हो सकता है। मूर्ख कौन है, सांसारिक जीवन में काम वासना में डूबे हुए लोग मूर्ख हैं। ये चार जवाब था। तब बगल में जो एरक पत्र जो सुन रहा, यही सही सवाल किसी सम्यक संबुद्ध को ही ये सवाल दे सकता है, ये इसका जवाब दे सकता है। फिर वो लड़का को बुलाया, पूछा तुम ये चीज कहाँ से सीखा। फिर वो लड़का ने बोला, वो पास में ही नदी के किनारे एक सन्यासी बैठे हैं, वो भी नहीं है, एक सम्यक संबुद्ध है, एक सन्यासी बैठे हैं, तो हम आते आते उन्होंने मुझे सिखाया इसका। फिर ये इर्क पत्र जो नागराज तुरंत सब समाप्त करते हुए दौड़ के वहां चला गया, सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करते हुए बुद्ध को ये समझाया, 20,000 वर्ष से मेरा ये खोज सम्यक संबुद्ध को ढूंढने के लिए बहुत कठिनाइयों को हमने सामना किया, चलते चलते आखिरी में अभी आप मेरे समान सामने हैं। ऐसे करके सम्यक संबुद्ध से धम्म को सुनने के लिए इच्छा जताए। तब सम्यक संबुद्ध वहां पे ये गाथा के द्वारा समझाते हैं, किच्चो मनुष्य पटिलाभो किच्चं मच्चान जीवितं किच्चं सद्धम्म सवनं किच्चो बुद्धानुपाद। मनुष्य जैसा जन्म लेना कठिन है, दुर्लभ है, और मनुष्य की जीवन जीना और कठिन है, और सद्धम्म को सुनना और कठिन है। सम्यक संबुद्ध इसी दुनिया में आना और दुर्लभ कठिन। इसलिए हम लोग बहुत दुर्लभ समय के अभी दुनिया में जी रहा है, इसलिए इसी जीवन से हम लोग भी लाभ प्राप्त करें और धम्म को जीवन में लाते हुए, अभ्यास करते हुए इस मनुष्य जीवन की मैक्सिमम फायदा हम लोग प्रार्थना करते हुए छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करेंगे। अभी आप सभी लोग ध्यान से धम्म पद को सुनता रहा, इससे आप सभी लोगों को शक्ति मिलती है। प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी सद्धम्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी उच्च भिक्षु उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो, और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी सदस्य शांति प्राप्त हो तत्काल में
महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य श्री पंत जी और हमारे अध्यक्ष महोदय सिंह साहब जी जैसा सभी सदस्यगण, आप सभी लोग उपासक उपासिकाएं दान देते, उन सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आपका घर परिवारों को स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सभी लोगों को सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके सांसारिक दुख का अंत करके सुख प्राप्त होगा। अभिवादनशीलिस्य नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति में च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिंजतु।